5 साल तो नाउम्मीद से गुजरा है और जिस राज्य सरकार का पूरा सिस्टम ही ठप हो जाए, जहां एक एक कर्मचारी पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हो, स्ट्राइक पर हो, वहां पे आप उम्मीद की किरण कहीं दिख रही है क्या? कहीं दिख नहीं रही है। पूरा का सरकार का जो सिस्टम है वो भ्रष्टाचार से बजबजाया हुआ है। जिस सरकार के मुख्यमंत्री जेल जाकर बेल पर आकर और प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं तो रिहा हो गया, तो ये बहुत ही दुखद है। आज बालू की लूट वैसे ही जारी है, पत्थर की लूट वैसे ही जारी है, ज़मीन की जो लूट है वो वैसे ही जारी है। तो कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा है आशा का किरण। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आगामी सोमवार से, आज तो कॉन्डोलेंस था, तो सोमवार से हम लोग पूरे गंभीरता से इन सारे विषयों को सदन में उठाने का काम करेंगे ताकि सरकार इसका जवाब दे। अच्छा, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि बाहरियों को नौकरी दी है ये सरकार, सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि जब आप लोगों की सरकार थी तो 1932 लागू हो नहीं सकता, पहले किसने कहा था? हेमंत सोरेन जी ने कहा था, मुख्यमंत्री रहते, इसी सदन में कहा था, और बाद में आके फिर कहा कि 1932 लागू करूंगा। तो हमारा मानना इतना ही है कि झारखंड की जनता को धोखा क्यों दे रहे हैं। अगर आपको रघुवर दास जी के 1985 के कट ऑफ को ही मानना था तो 4.25 साल तक राज्य के नौजवानों को आग में झोंकने का काम क्यों किया? ये राज्य के नौजवानों को जानने का अधिकार है कि नहीं? बात सिर्फ इतनी है कि ये सरकार जो हेमंत सोरेन जी हैं तो धोखे की गारंटी है। हर क्षेत्र में, चाहे नौजवान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, बेरोजगार हो, सबको सिर्फ धोखा मिला, धोखा के अलावा कुछ नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जो आप लोग उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि बॉर्डर की जो सुरक्षा होती है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो आप लोगों को पहल करनी चाहिए, ना कि राज्य सरकार। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिया का विषय है, ये इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठिए आज झारखंड में घुसकर, बंगाल में घुसकर, बिहार में घुसकर, आसाम में घुसकर जिस तरह से वहाँ के अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, जिस तरह वहाँ की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरह वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको छिन्न भिन्न कर रहे हैं, जिस तरह से उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। आज हमारी जो आदिवासी बहन बेटियां हैं उनके साथ वो ब्याह करते हैं, लव जिहाद करते हैं, और ब्याह करके फिर वो लैंड जिहाद करते हैं। शादी कर लिया, उनके नाम से एकड़ 2 एकड़ नहीं, 100 एकड़ ज़मीन खरीद रहे हैं। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था में काबिज हो रहे हैं। इसके अलावा वहाँ उनकी पत्नियों के नाम से क्रशर खोल रहे हैं, पत्थरों की लूट कर रहे हैं, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं। आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं, बड़ी संख्या में वोटर्स बन गए यहाँ कर। वो सिर्फ हिंदुओं का हक नहीं मार रहे हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं उनका भी हक वो मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन दुख है कि झारखंड की जो सरकार है वो भी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के द्वारा जो वोट की गंदी राजनीति उसी रास्ते पर चल रही है।